हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। तो आज हम लेकर के आए हैं वीडियो आपको, जिसमें समझाएंगे कि शराब के ठेके आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ों को आप एक निगेटिव वे में ना लें, इसको आप बिजनेस के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली कोई शराब का सेवन नहीं करती, इसलिए मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। बस लोगों के कमेंट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि हर स्टेट में या फिर जैसे उनका स्टेट है पार्टिकुलर स्टेट में कैसे ठेका लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड उनके कुछ क्वेरीज थे जो कि हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे लिंक, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इस साइट का लिंक डाल दिया है, वहां से भी जा करके आप विजिट करके इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर महीने लाखों कमाया जा सकता है। राज्य कोष की 40% आमदनी भी शराब से ही होती है। शराब की दुकानें से कितना मुनाफा होता है, इसका शायद ही कोई अनजान है। अलग अलग राज्यों में शराब की दुकान खोलने के, या यूं कहें कि शराब के ठेके का लाइसेंस लेने के अलग अलग नियम हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगी कि शराब का ठेके लेने के खोलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। तो भारत में वैसे भी शराब बेचना गैर कानूनी होता है, लेकिन अगर आपके पास इसके जुड़ा हुआ लाइसेंस है तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। शराब की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग इसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। वैसे तो भारत में ज्यादातर लोग शराब का बिजनेस बिना किसी लाइसेंस से करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर दुगना दंड देना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि लीगल ड्रिंकिंग एज ऑफ इंडिया क्या है। शराब पीने को लेकर तय किया गया उम्र सीमा जो है प्रत्येक राज्यों में अलग अलग है। जैसे 25 वर्ष दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के लिए 25 वर्ष की सीमा है। वहीं दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार को एक प्रपोजल लेकर आग्रह किया है कि बियर और वाइन पीने के न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष कर दिया जाए और हार्ड शराब के लिए 25 वर्ष रहने दे। केरल के लिए 23 वर्ष है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरी, उत्तराखंड जैसे शहरों के लिए 21 वर्ष है और राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के लिए 18 वर्ष है। तो शराब की दुकान शुरू करने से पहले आपको दुकान की पूरी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके क्या नियम है। तो दोस्तों, इसकी अलग अलग प्रकार का लाइसेंस बनता है और सभी और लागत भी अलग अलग लगानी पड़ती है। शराब की दुकान 3 प्रकार की होती है, जैसे कि देसी शराब की दुकान, जिसे देसी ठेका भी कहते हैं, अंग्रेजी शराब की दुकान, अंग्रेजी ठेका कहते हैं उसे, और तीसरा होता है बार। तो देसी शराब की दुकान पर सरकार द्वारा केवल देसी शराब बेचने की इजाजत दी जाती है। इसका लाइसेंस भी अलग बनता है और ये दुकान ज्यादातर ग्रामीण या पिछड़े इलाकों में शुरू की जाती है। इसको शुरू करने में लागत भी कम होती है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ अंग्रेजी ठेका लेने के लिए। इसमें ऐसी दुकान है जिसमें हर प्रकार के ब्रांड की शराब मिल जाती है। इसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। इसको शुरू करने के लिए एक बड़े लेवल के लाइसेंस की जरूरत होती है और लागत भी बहुत ज्यादा होती है। अब चलिए तीसरे प्रकार यानी कि बार के बारे में बता देती हूँ। क्यों यूं कह सकते हैं, ये किसी स्पेशल जगहों पर शुरू किया जाता है, जैसे होटल, डिस्को या अन्य बार। इसको शुरू करने के लिए भी लाइसेंस बनता है और लागत भी ज्यादा लगती है। शराब की दुकान शुरू करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग प्रकार के लाइसेंस बनाए हैं, जिसको पाकर आप एक शराब की दुकान या ठेका शुरू कर सकते हैं। शराब की दुकान शुरू करने के लिए 2 प्रकार के लाइसेंस बनाए जाते हैं। पहला ऑन लाइसेंस, दूसरा ऑफ लाइसेंस। अब ये दोनों लाइसेंस है कैसा, इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये ऑन प्रकार का लाइसेंस होता है। इसमें आप लाइसेंस लेकर किसी भी जगह अपनी शराब की दुकान शुरू कर सकते हैं। ये लाइसेंस देसी शराब की दुकान, देसी ठेका, अंग्रेजी शराब की दुकान, अंग्रेजी ठेका दोनों के लिए बनाया गया है और दोनों को बनवाने के लिए फीस भी अलग अलग है। ऑफ लाइसेंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो ऑफ लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें कहीं भी शराब बेचने की अनुमति नहीं मिलती है।
इस प्रकार के लाइसेंस को पाने के बाद आपको केवल किसी बार, होटल, डिस्को में शराब बेच सकते हैं। चलिए बता दे रही हूँ कि लाइसेंस कहाँ पे बनता है। तो शराब का बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार का शराब की दुकान शुरू करने वाले हैं तो उसके लेकर के आपको एक लाइसेंस बनवाना तो अनिवार्य है। तो जो लोग शराब का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो जानना चाहते होंगे कि शराब का लाइसेंस कहाँ बनता है। तो आपको बता दें कि शराब का लाइसेंस बनवाने के लिए भारत में एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस बनवाना होता है। लाइसेंस बनवाने की फीस होती है 5,000 से 15,000 तक की। हर राज्य की सरकार ने शराब के बिजनेस को शुरू करने की अलग अलग प्रकार के नियम और शर्त रखी है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है। हर राज्य में अलग से एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट होता है जो कि शराब की दुकान चलाने के लिए अलग अलग प्रकार का लाइसेंस बनाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके लिए जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी है आपको हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपके प्रमाण पत्र का, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड का। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपसे आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर इत्यादि मांगे जाएंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक तय सीमा के अंदर ही होगी। दोस्तों, शराब की दुकान की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है। इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का विवरण दिया जाता है। दुकान डालने से पहले विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़कर समझ ले। ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी के द्वारा निकाला जाता है। इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस, प्रोसेसिंग फीस और लगने वाला जीएसटी की कुल वैल्यू, आपको किस बैंक खाते में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जाना है वो दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इसका एज लिमिटेशन बता दिया है, तो और मैं बता दूं कि शराब के ठेके के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ये ऑनलाइन आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस प्रकार शराब के बिजनेस से अच्छी कमाई की जा सकती है उसी प्रकार इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लागत भी ज्यादा लगती है। इस बिजनेस का निवेश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार की शॉप शुरू करना चाहते हैं। जैसे शराब के ठेके खोलने के लिए कोई निश्चित राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि एक छोटे लेवल की शराब की दुकान शुरू करने के लिए 9 से 10 लाख तक का खर्च आ जाता है और बड़े लेवल पर दुकान शुरू करने के लिए 25 से 30 लाख तक का खर्च आ सकता है। अब मैं बता दूं कि इस शराब के बिजनेस से क्या मुनाफा आपको मिलेगा। तो शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर देता है। कई लोग तो शराब के इतने आदी होते हैं जो लगातार ठेके पर ही रहते हैं। शराब के बिजनेस में कमाई आपके उस जगह पर ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने किस जगह अपनी शॉप शुरू की है। वैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि आप दिन का 5,000 से 10,000 रुपए तक की कमी का कमा सकते हैं। महीने का 1 लाख से 2 लाख के बीच, इससे ज्यादा भी आप कमाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो शराब लाइसेंस की जो वैधता है, जिस तारीख को इसकी शुरू किया जाता है तब से 1 वर्ष तक की होती है। वैधता समाप्त होने के बाद इसे एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से रिन्यूअल फॉर्म पर भरकर एक रिन्यूअल फीस पे करके उससे फिर से रिन्यूअल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद रिन्यूअल करना चाहता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए रिन्यूअल फीस अदा करके एक्सपायरी डेट के 30 दिन की अवधि में उसे रिन्यूअल करा सकता है। तो लाइसेंस धारी के गुडविल के हिसाब से रिन्यूअल फीस के एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से छूट भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शराब के ठेके का लाइसेंस लेने के लिए। तो हाँ, इस चीज को आप एक बिजनेस के तौर पे ही लें, क्योंकि हम इस चीज को बार बार बोलेंगे कि ये चीजों को नेगेटिव तौर पर ना लें। इसको एज अ बिजनेस के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।